चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार तरीके से अग्रसर होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति आप मन में बिठाए होंगे कि हमें कुछ करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है। और आपको पता होनी चाहिए कि आज 7 अगस्त है। आज से एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी वन एग्जाम चालू हो चुका है और आपको पता होगा, हो गई होगा। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी 12th लेवल की, चाहे रेलवे कोई भी वैकेंसी का याद रखिएगा, तो आपको बता दें हम एनटीपीसी सीबीटी वन एग्जाम 2025 का स्नातक लेवल के प्रश्नों के माध्यम से कवर करा रहे हैं। अब जी हमारा 15वां क्लास होगा मैथ्स का। समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नावधारा, समयकार, पाइप टंकी। एक शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आते हैं याद रखें, हम सिर्फ इन अध्याय के प्रश्न लेंगे। मतलब हम आपको 3 पार्टों में कवर कराया है। फर्स्ट फेज में हमने 10 अध्याय लिया है। संख्या पत्ती, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, अनुपात, साधारण, मिश्रण, भिन्न, ए सरलीकरण, सांख्यिकी। उसके बाद सेकेंड फेज में हमने प्रतिशत, लाभानी, बट्टा, एसआईसीआई। और जो थर्ड फेज चल रहा है, मतलब आप समझ आइएगा, 15 अध्यायों को प्रश्न हमने कवर करा दिया है। और आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो, मैथ्स में अच्छा स्कोर करना, तो आप जाके देख लो आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारक प्लेलिस्ट में। मैथ्स चाहे रीजनिंग चाहे जीके सब पढ़ाया जा रहा है। रीजनिंग तो टाइप वाइज क्लास हो चुका है, 16-15 हमने टाइप पढ़ा चुके, याद रखिएगा, जो आपको बेनिफिट देने वाले। चलिए लेके चलते हैं इन अध्यायों के प्रश्नों को। इसके पहले भी हमने इसी अध्याय के इन्हीं 5 अध्याय का प्रश्न पाठ बनाया है, जाके देखिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए लेके चलते हैं आपको हम। और आज से एग्जाम चालू हो चुका है और हम जीके का एनालिसिस भी कवर करने वाले हैं आज से। तो आप देखिएगा 3 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। हम प्रयास करेंगे 3 शिफ्टों का, लेकिन कम से कम तो 2 हो पाएगा, 3 नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स का प्रश्न ऐसे ही आ रहा है, याद रखिएगा। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ एक खाली टैंक में चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इतना ही प्रश्न याद रखिएगा। हमने कहा पाइप ए, पाइप बी। पाइप ए भर सकता है 9 मिनट में और पाइप बी खाली कर सकता है 90 मिनट में। इतना तो रखते बनता होगा आपको। ये कॉन्सेप्ट याद रखें, आपके पाइप टैंकी हो चाहे समयकार हो। जैसे इस प्रकार से आप ऐसे बनाओगे, मतलब रखना पड़ेगा, जो हल्का कॉन्सेप्ट होता है रखने का तरीका। तो पहला भर रहा है 9 मिनट में, दूसरा खाली कर रहा 90 मिनट में। दोनों का एलसीएम, मतलब दोनों के पहाड़े में कौन आएगा, 90 आएगा, मतलब एलसीएम वही होगा। और 90 एलसीएम आया है, मतलब ये टंकी की क्या है, धारिता है। और हमें बोल रहा है टैंक का आधा हिस्सा भरने में। अब ये बताओ, पूरा टैंक 90 है, जो एलसीएम आएगा वही धारिता होगी टंकी की। तो धारिता 90 है, आधा मतलब होता है 2 से भाग लगाना। तो कितना लीटर पानी आएगा, 45 लीटर पानी आपको भरना है, वो भी एक साथ चालू करने पर। अब देखो, अब इस प्रकार से आप समझ पाए। अब 9 का भाग लगाएंगे 10 बार जाएगा, तो जो एक ही क्षमता निकलेगी कि 1 के मिनट में 10 लीटर पानी भर रहा है। यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये पानी भरा, ये खाली किया। अब ये पानी 10 भरेगा 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 1 खाली करेगा, 1 लीटर। 10 लीटर 1 मिनट में, 1 लीटर 1 मिनट में। अब 10 भर रहा है, 1 खाली कर रहा है, कितना बच रहा है पर मिनट, 9। तो 9 लीटर प्रति मिनट बचेगा। तो हमें सिर्फ 45 भरना है। इस 45 को जब 9 क्षमता लगाएंगे भाग, तो 9 पना 45 आएगा। और आप समझ पाए होंगे, ऑप्शन हमारे पास थर्ड राइट है। और इसी प्रकार से आपको हम समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी, नवधारा, पाइप टंकी, समयकार 5 अध्याय के प्रश्न लेने वाले हैं। मैं बता चुका हूं कि 15 अध्यायों को पहले हम प्रश्न पढ़ा चुके हैं और ये इन 5 अध्यायों का सेकंड क्लास है। और ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, याद रखिए विद्यार्थियों। अगर जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका उन्हें पता होगा कि भाई ऐसी प्रश्न पत्र आए हैं, 7 अगस्त की बात कर रहे हैं। और इन 5 अध्यायों का एक शिफ्ट में कम से कम 3 और अधिकतम 5 प्रश्न आएंगे, बस। इससे ज़्यादा इन अध्यायों के प्रश्न नहीं आने वाले। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न की। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। पाइप बी संपूर्ण टैंक को 27 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, 27 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में ए पाइप को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है। कितना समय लगेगा टैंक भरने में, वो भी शेष की बात कर रहा है। चलिएगा, पूरा टैंक भरने की बात करेगा तो अलग आंसर आएगा,
शेष टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। पिछला प्रश्न भी याद रखें, इसी शिफ्ट का था, ये भी इसी शिफ्ट का है और बढ़िया ईमानदारी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहस बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। आप सीखना चाहते हो लगातार बने रहो। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी का वहीं काम आएगा, रेलवे के सभी एग्जाम में काम आएगा। और रीजनिंग का जो भंडारा दिए ना, उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, याद रखिएगा, जाकर देख लो भाई प्लेलिस्ट में। पाइप ए 18 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 27 मिनट में खाली कर सकता है। ऐसे तो आप रख ही पाओगे ना। अब दोनों की बात करें, एलसीएम ही टैंक की धारिता होगी। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 54। भाई एलसीएम लेते नहीं बनता तो सीख लीजिए अलग से, यहाँ हम नहीं बताएंगे एलसीएम लेना। भाई हमारा पीवाई की क्लास चल रहा है और पीवाई की क्लास या एमसीक्यू जो एग्जाम में आ चुके हैं 2025 के हैं, इन्हें बनाने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हमने कहा 18 तिया 54 होता है, तो एक ही क्षमता भरने की 3 एक भर रहा है ना। अब ये बताओ, फिर भाग लगाएंगे, 27 दूना 54। अब हमने एक बात पकड़ा, हमें कह रहा है, यहाँ आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है पानी, 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है। तो आप देखो सिर्फ 1 लीटर पानी बच पाएगा हर बार, हर मिनट में। लेकिन हमें कहता है पहले पाइप ए खोला जाएगा, 6 मिनट बाद बी खोला जाएगा। अगर पाइप ए खुलता है, हमने कहा ए की जो क्षमता है याद रखें वो 3 है, देखो ना क्षमता भरने की क्षमता, ओनली 6 मिनट तक चलता है। तो 6 तेरी, माफ़ी चाहेंगे पूरा क्रॉस हो गया। इस प्रकार से आप समझे कि भाई हमें बोल रहा है इसके बारे में, ठीक है। अब जो 3 इंटू 6 करेंगे, 6 तेरी 18, तो 6 मिनट में केवल 18 लीटर पानी भर पाएगा। अब हमें शेष टंकी को भरने में समय लगेगा, उसको पूछ रहा है। अब जब 18, वही पूरा टंकी की धारिता एलसीएम जो आएगा धारिता होता है। अब 18 भर चुका है अकेला, हमने कहा यह भाग लगाया, सॉरी वो करेंगे तो यहाँ 36 आएगा। कितना बचेगा? 36। तो ये बताओ, शेष पूरा धारिता एलसीएम 54 है, यही धारिता है। 18 पानी भर चुका ए अकेला, उसके बाद बी खोला गया, 36 शेष है। अब ये बताओ, ए 3 लीटर पानी भरेगा, बी 2 खाली करेगा, 3 भरेगा 2 खाली करेगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो हमें 36 लीटर पानी भरना है। 1 मिनट में 3 भरा, 1 मिनट में 2 खाली किया, तो 1 मिनट में सिर्फ 1 बच रहा पानी। तो हर 1 मिनट में एक भर के 36 से भाग लगाएंगे तो 36 मिनट आपका राइट आंसर होगा। तो शेष 36 लीटर पानी भरने में 36 मिनट ही लगेगा, यही आपका राइट आंसर होगा। बताइएगा। अब आप जो प्रश्न देख पा रहे होंगे, सर इन्हें क्यों नहीं बता रहे कहोगे, तो आप बता दें बच्चे लोग, हमने पहले फेज में इन्हें पढ़ा चुके हैं, ये थर्ड फेज चल रहा है और धीरे धीरे यही प्रयास करेंगे। हम ग्रुप डी की तैयारी भी करवाएंगे, चिंता ना करो आप। ये सब जो प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हो, जो आपको रेलवे के सभी एग्जाम में काम देने वाला। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिफ्ट वही, तारीख वही है और ये वाला प्रश्न भी वही शिफ्ट का है, ये वाला भी वही शिफ्ट का है। तो हमें इस शिफ्ट में हमने उठाया था, इसमें 4 ही प्रश्न मिले निर्धारण में, ठीक है। तो हम बता चुके 3 और 5 प्रश्नों के बीच में आने की संभावना होती है, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा बस। और ऐसे प्रश्न हमने पिछले शिफ्ट में पढ़ा के बताया था, और इस प्रकार का लेवल का प्रश्न भी आ रहा है। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग ध्यान रखें, 2/3 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में चाल क्या होगी। अच्छे समझिएगा। अगर आपने इसके पहले जो क्लास नहीं देखा है मैथ का, तो जाके देख लो भाई। ये मेरे ख्याल से 14वां क्लास चल रहा है, मैथमेटिक्स की बात करूं 14वां क्लास चल रहा है। तो पिछले वाले में इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो हमने बताया था। अब देखो, पूरा समय 12 घंटा है, हमें शेष समय चाहिए, शेष समय शेष दूरी, भाई उसी की चाल चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? d/t होता है। शेष दूरी चाहिए, शेष समय। हमने कहा कि भाई पूरा 12 घंटे का है, अब 2/3 समय बीत चुका है। तो ये बताओ, 2/3 बीत चुका है, पूरा 3 घंटा था मान लो, भाई भिन्न बहुत कुछ क्या था ना, तो 2/3 समय आपने लगा चुके तय करने में। तो ये बता, 2 चला गया 3 में,
तो 3 पूरा 3 घंटा था, 2 घंटे उपयोग कर ले, 1 घंटा बचा, शेष यही तो है 1/3। तो भाई 3 चौके 12, मतलब आप समझिएगा कि जो शेष समय आया है वो 4 आएगा। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट 753 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अब हमें कह रहा है 2/3 आप चल चुके हो, 2/3 आप चल चुके हो। अब 3 किलोमीटर में तो आप 2 चल लिए, तो 1 बचा है, यही तो शेष है, ऐसे रखना पड़ेगा। 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, इसका मतलब आएगा भाई 251, जी आपका किलोमीटर हो जाएगा। अब देखो हमें शेष दूरी 251, शेष समय 4। अब देखो यहाँ से हमने पता किया 4 का पहाड़ा देंगे 5 बार, 4 पंचे 20 होता है कि नहीं, 4 6 24। अब ये बताओ 6 बार पहाड़ा फिक्स जाएगा, उसके बाद ना जाएगा। अब ये बताओ यहाँ फर्स्ट में 6 नहीं है, यहाँ 6 नहीं, यहाँ 6 नहीं, ऑप्शन केवल हमारे पास सेकंड में है 6। इसका मतलब आपका यही आंसर आएगा। आगे नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, करना मतलब बेवकूफ़ी करना है, समय की बचत करना सीखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार से आपको उत्तर बनाना था। बताओ कितने जी था कॉन्सेप्ट। और आपको पता है कि 40 प्रश्न GK/GS का, 30 मैथ्स का, 30 रीजनिंग का आएगा। तो रीजनिंग का जो पैटर्न हमने पूरा पढ़ा दिया, याद रखिएगा। और रही बात यहाँ पर हम मैथ्स की, तो मैथ्स भी हम चला रहे हैं और GK/GS भी हमारी क्लास चल रही है। शिफ्ट बाय डे बाई हमने कम से कम 18 शिफ्ट कराया, 18 शिफ्ट मैंने कवर कराया, याद रख 18 क्लास चला है GK/GS का, जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करें, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर। W ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर हावर्स, 5 किलोमीटर पर हावर्स और 8 किलोमीटर पर हावर्स की चाल से 370 किलोमीटर, कहने का मतलब देखिएगा यहाँ पर ये समझिए आप लोग कि जो समय दिया है, पहला चाल, सॉरी, इस दूरी को इस चाल से, इस दूरी को इस चाल से और इस दूरी को इस चाल चला गया है, ये समझिएगा। ठीक है, अब देखो औसत चाल निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। औसत चाल ऐसे निकाला जाता है, ध्यान रखिए इस बात को। औसत चाल निकालने का फॉर्मूला ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरियों का योग 370, 390, 720, यहाँ बैठेगा दूरियों का योग, यहाँ बैठेगा समयों का योग। दूरियों का योग, समयों का योग काटा पीटे करोगे तो औसत चाल निकलेगी। भाई चाल बराबर क्या हो, दूरी बटा समय होता है, लेकिन औसत चाल कह दिया तो दूरियों का योग अपॉन समयों का योग। अब ये बताओ हमारे पास S निकालने के लिए दूरी चाहिए, तो हमने कहा 370 प्लस 390 प्लस 720 है कि नहीं, बताओ। अब आप ये बताओ इन सब का योग कितना आएगा, भाई योग भी तो करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ, ये आपका 7 3 10 3 13 हो गए 13, और हमने कहा यहाँ 13 हो जाएगा, और यहाँ अपने पास 70 है, यहाँ से 10 दे दिए 90 हो गए, एक यहाँ दे दिए 14 हो गए, और यहाँ 80 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दूरियों का योग आएगा 1480, आएगा ना। अब नीचे की कहानी चाहिए हमें। इससे पहले आपको बता दें, नीचे की कहानी से पहले आपको समय निकालना पड़ेगा। हमने कहा इस दूरी को देखो, T बराबर क्या होता है, D/S, दूरी चाल, दूरी चाल। तो देखो हमें समय चाहिए इस दूरी को इस चाल से, 37 चाल से, तो 37 से भाग लगाओगे 10 ही आएगा, 10 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भाग लगाओगे 5 से, क्योंकि भाई दूरी अपन चाल रहेगा। अब देखो 5 7 35, अपने पास कितना बच रहा भाई, 35 हो गए, 3 बच रहा, 5 6 का, फिर 35 हो रहा है ना, 4 5 8 40 हो जाएगा। कर पाओगे इतना, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ भाग लगाओगे आप 8 से, 8 9 72 90 आ जाएगा। ठीक है, ये समय हो गया, समय हो गया, समय हो गया। अब ये बताओ, आप लोग ये बताइएगा, हमारे पास एक डाटा आ रहा है, क्या डाटा आ रहा है, 90 10 100 178। अब आपने देखा एस बराबर 1480/178, है कि नहीं। अब हम एक काम करते हैं, देखिएगा आधा करते चलते हैं। इसका आधा करेंगे तो 8 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, दिमाग लगाइएगा। देखो आधा करना मतलब दोनों को हम 2 से काट रहे थे, बात आधा कर रहे हैं। ठीक है,
मध्यांतर ले रहे हैं हम आधा का, तो हमने कहा यहाँ 18 आएगा, 18 के आधा, सॉरी समझ आते हैं, 17 के पहले 16 आता, 16 का आधा 8 आएगा, एक आगे देंगे, 18 का आधा 9 हो जाएगा, यहाँ आधा 14 का 7, यहाँ 740, तो आपने देखा कि 740/89 आएगा। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, अब इतना आ चुका है, 740/89 आएगा। अब यहाँ पर 89, यहाँ पर 89, यहाँ 89, यहाँ 89। अब देखो, अब एक बात ये है, या तो पहाड़ा 8 बार जाएगा या तो 9 बार जाएगा। अब आपको तर्क लगाना है। अब हम आपको दे देते हैं 740/89। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप बताने की कोशिश करना। अगर आप पढ़ने वाले समझदार बच्चे जरूर बताओगे। और मेरे प्यारे भाई विद्यार्थियों, मैं अपना और आपका जो कीमती समय कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा, ना करूंगा। भाई हम अपना क्यों समय बर्बाद करेंगे तुम्हारे लिए? नहीं करेंगे ना, नहीं। हम इस समय को आपके लिए सहयोग के रूप में लगा रहे हैं, तो बर्बाद नहीं होने देंगे, ना आपको करने देंगे। भाई विश्वास के साथ पढ़ना, जो भी जानकारी होगी मेरे प्यारे, सटीक, ऑथेंटिक और 100% सही होगी। और अगर बेनिफिट ना मिलेगा तो बोल दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न, आप लोग उत्तर लाने का कष्ट करें, थोड़ा पढ़ा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, याद रखें, जो आपको 4 प्रश्न मिले हैं वो एक ही शिफ्ट के थे। और अभी जो हम अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अगर दूसरे शिफ्ट के मान सकते हैं आप लोग, अलग शिफ्ट का है। चलिए, एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। देखिएगा, दोनों का जो प्रश्न पूछने का डाटा दोनों का सेम है, लेकिन जो लास्ट में पूछ रहा है वो अलग पूछ रहा है। वहाँ पर जो पूछा था वो अलग पूछा था, है कि नहीं? तो हमने कहा ठीक है, पाइप ए, पाइप बी। पाइप ए के बारे में आप पता करना है कि 9 मिनट में भर सकता है, ये 90 में खाली कर सकता है, बिल्कुल सेम। हमने पहला प्रश्न, आप अगर आपने पहला प्रश्न देखा होगा, पहला प्रश्न इसी क्लास का, तो आप देखेंगे दोनों का डाटा सेम है, लेकिन शिफ्ट अलग है, लेकिन दोनों का पूछने का उत्तर अलग है। यहाँ 90 आ जाएगा, धारिता 90 आएगा, एलसीएम जो होता है वही उसकी धारिता होती है। हम भाग लगाएंगे 9 धाम 90 और 90 एकम 90। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब ये बताओ, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये क्षमता निकल गई, क्षमता निकल गई, तो भरने में कितना समय लगेगा? हमने कहा कि देखो भाई, बात ये है कि ए भर रहा है, ए 10 लीटर भरेगा 1 मिनट में, और ये 1 मिनट में 1 खाली करेगा। 10 भरेगा, 1 खाली करेगा, तो कितना बचेगा? 9 लीटर बचेगा 1 मिनट में। तो 9 से लगाएंगे यहाँ पर भाग, पूरी क्षमता को 9 धाम 90, मतलब पूरा टैंक क्षमता 90 लीटर है, इसको भरने में दोनों चालू होंगे तो 10 मिनट का समय लगेगा। समझे नहीं समझे? पहला प्रश्न आपने देखा होगा, पहला प्रश्न और इसमें बहुत समानता नहीं है समानता, डाटा सेम है कि नहीं? वहाँ भी 9 था, वहाँ भरने वाला था 90 मिनट खाली करने वाला था, यहाँ पर भी है। चलिए, पूछ बस अलग रहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और इशारा कर रहा है प्रश्न आपको कि बना लीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना पाओगे। नहीं बना पाओगे, चलिए हम ही बता देते हैं। अभी आपने देखा होगा, इसी प्रकार से एक प्रश्न और आया था मेरे पास, लेकिन वहाँ का डाटा अलग था, यहाँ का डाटा अलग है। लेकिन थोड़ा सा जो प्रश्न है समय दूरी चाल का नहीं है, ये रेलगाड़ी, हाँ, समय दूरी चाल का प्रश्न है। 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति, देखो एक व्यक्ति को कितना जाना, 35 किलोमीटर जाना है। ठीक है, एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटे में 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी, क्या तय की गई दूरी, शेष दूरी का 4/3 है। जी, आप समझ पा रहे होंगे, तय शेष का 4/3 है। अब देखो, शेष यहाँ पर बैठा, शेष यहाँ ला लीजिएगा। अब तय की गई दूरी 4 है, मान लो, शेष 3 है, पूरा पूरा 7 होगा, तो तय की गई दूरी का अनुपाती मान 4 आया है और शेष का 3 आया है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब हमें चाल पूछ रहा है, अब चाल बराबर d/t होता है। अब हमें एक बात बताओ, हमें जो समय दे के रखा है, ये तो चला गया समय है, शेष समय थोड़ी है। तो हम कहते हैं कि भाई इसको चेंज करने पहले,
पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो पूरा दूरी भाई 35 किलोमीटर है और रियली में टोटल कितना योग हो रहा है, 7 हो रहा है। अब हमें तय की दूरी चाहिए, तय वाली कितनी है, 4 है, यहाँ 4 रखेंगे। ये बताओ यहाँ कितना बनेगा भाई, 7 पन्ना 35, यहाँ गुणा करें 5 का, 4 पंजे 20, मतलब उसने 20 किलोमीटर चल चुका था, समझे। तो 20 किलोमीटर को चलने में कितना समय लगा है, 4 घंटे 15 मिनट। तो हमने कहा 4 घंटा 15 मिनट 60 करना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट है, हमें घंटा में चाहिए। 15 का 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16 और प्लस 1 17, 17/4 घंटा आपका आंसर आएगा। इसका मतलब S बराबर D/T बैठाएंगे, D का मान 20 आ गया, समय का मान आया 17/4। ये आपको बननी चाहिए इस प्रकार रखते हुए। अब हमने कहा इसको हल करके देखते हैं, ये बनेगा 20, देखो इसका हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जो भाग दिख रहा, भाग का मतलब गुणा हो गया। और अब देखो नीचे का ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा। जब भी आप बड़ी वाले को चेंज करोगे भाग को गुणा के रूप में, तो भाई 4 नीचे ऊपर चला जाएगा और 17 ऊपर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 4 दूनी 8, मतलब 80/17 आएगा। तो 80/17 आ रहा है। अब ये बताओ 17 का पहाड़ा पढ़ोगे, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 होता है। इसका मतलब ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 5 नहीं जाएगा, 8 ज़्यादा हो गया, 7 और ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर अपना 4 वाला राइट आंसर आएगा। तो 17 चौके 68, मतलब फिक्स आप समझे कि 4 बार ही भाग जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। समझे ना विद्यार्थियों। हाँ, ऐसे प्रश्नों को बनाना पड़ता है और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और ये अगले शिफ्ट का प्रश्न याद रखें, सेकंड। और एक और प्रश्न है, बस यहाँ पर 3 ही प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इसके पहले वाली क्लास जितने भी लगे हैं, अगर आपका एग्जाम लेट है तो पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार के यही पैटर्न के प्रश्न आने वाले हैं, वरना आपको पछताना पड़ सकता है कि हम करें तो क्या करें। समझे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। भाई हम शिक्षक हैं आपके, बेहतर भविष्य चाहते ना कि बदतर, ना जिंदगी बर्बाद करेंगे ना होने देंगे। पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरे भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। 10 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए खोला जाता है, 3 मिनट के बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है। कितने मिनट में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। यहाँ जो डाटा दिया है थोड़ा अलग है, लेकिन पाइप टैंकी का है। पाइप ए 9 मिनट भर सकता है, पाइप बी 10 मिनट में। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 90 आएगा, और जो एलसीएम आता वही धारिता होता है, मतलब क्षमता। अब हमें कह रहा है 9 धाम 90, और यहाँ जाएगा 9 बार 10 नम्मा 90। एक पानी भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है। अब आप ये बताओ, हमें आगे और कहता है कि मेरे प्यारे एक को पहले खोलेंगे शुरुआत में। तो हमने कहा एक की क्षमता 10 है भैया, चलो खोल दिए। एक के मिनट में 10 लीटर भरेगा, वो 3 मिनट तक चलता है। तो हमने कहा चलाओ 3 मिनट, 30 लीटर। इसका मतलब 90 में से 30 तो अकेला भर दिया, तो कितना बचा है, 60 बचा है। 60 लीटर पानी बचा है शेष भरने के लिए। अब ये बताओ, अब बी खोल दिया गया, अब यहाँ दोनों काम करेंगे, मतलब ए भी काम करेगा, ए 10 भरेगा, बी 9 खाली करेगा, तो सिर्फ एक बचेगा ना यार हर मिनट में। तो 60 से जब एक का भाग लगाएंगे, याद रखें एक का भाग लगाएंगे तो 60 ही आंसर आएगा। इसका मतलब 60 लीटर शेष पानी को भरने में 60 मिनट ही लगेगा। तो ये रहा आपका हमारा इन 5 अध्यायों का क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आंसर आप समझ पाए होंगे, 60 आने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से प्रश्नों का समाधान हमारे साथ देखना चाहते हो, तो आप थोड़ा सा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्या एग्ज़ाम आपका है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ या नहीं हुआ। चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीके का हो। याद रखें जीके जीएस भी सपोर्टिंग होने वाला है, और रीजनिंग भी तो पूरा होगा, मैथ्स भी होगा। ऐसा ना हो कि हमारा सहयोग तुम्हें 1% काम में आए। और जीके जीएस की बात करूँ आपको मैं, तो जीके जीएस का हम एनालिसिस कवर करने वाले हैं, फिलहाल अभी नहीं, आज से हम चालू करेंगे।
तो थोड़ा एग्ज़ाम होने दीजिएगा, उसके बाद हम विद्यार्थियों से या हमारे स्रोत के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। 99% आप बता दो ऑथेंटिक और 100% सही होने वाला है। इसका प्लेलिस्ट रहेगा RRB NTPC CBT 1 12th लेवल एग्ज़ाम GK GS एनालिसिस करके देख लीजिएगा, और बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाली क्लास में, आने वाले शिफ्टों में, आने वाले दिन में एग्ज़ाम होगा तो, और आपको SSC बैंक रेलवे सभी में काम देगा। चलिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको 7 प्रश्न मिले होंगे, और 7 प्रश्न इशारा कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से आने वाले हैं 2025 के ही प्रश्न पत्र भाई। तो आपकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें उसके पास जो पढ़ना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट और आर्थिक समस्या। और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी थोड़ा सहयोग कीजिएगा, बेल आइकन दबाएं, जिससे नवीनतम वीडियो आपको पहले मिल पाए। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। जब तक आप पढ़ते रहें, इंतज़ार है आपका मेहनत का, सफलता का।